देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि जीवन में क्या और कैसे घटित होता है। बड़ी एक दिलचस्प कहानी मुझे याद आती है। मैंने एक बुक में पढ़ी थी। बौद्ध भिक्षु सुनाया करते हैं ये कहानी। एक गांव था जिसमें एक तालाब हुआ करता था। तो तालाब के किनारे एक प्लेग्राउंड था, बच्चे खेला करते थे। तो एक छोटा बच्चा खेलने के लिए जा रहा था, शाम का वक्त था, खेलने के लिए जा रहा था। तो उसे अचानक किसी की करुणामयी आवाज सुनाई दी कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। बच्चा बड़ा संवेदनशील था। बच्चे ने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया कि तालाब में एक मगर जाल में फंसा हुआ है। किसी मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला हुआ था, लेकिन अनायास मगरमच्छ उसमें फंस गया। अब मगरमच्छ उसमें फंसा हुआ था। बालक को यह लगा कि दर्द भरी पुकार है, मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे जहन में आया, उसका विवेक जागृत हुआ। उसने कहा, अरे ये तो हिंसक प्राणी है, ये तो खा जाएगा मुझे। नहीं नहीं, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। तो बालक को देख रहा था मगरमच्छ। मगर ने कहा कि बचाओ बचाओ, मुझे प्लीज बचाओ। तुम संकोच क्यों कर रहे हो बालक, बचाओ मुझे, बचाओ। तो उसने कहा कि तुम हिंसक प्राणी हो, तुम मुझे खा जाओगे। मगर ने कहा, छी, ऐसी बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं इतना घृणित कृत्य करूंगा? तुम मेरी जान बचाओगे और मैं जिंदगी बचाने वाले को खा जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। बालक नादान था। बालक ने उसकी बातों पर भरोसा किया और बालक ने भरोसा करके किनारे से कुछ पत्थर लिए, 2-3 बड़े बड़े पत्थर लिए और पत्थरों की चोट से उसने जाल को काटना शुरू किया। तालाब में थोड़ा सा उतर गया, उसने जाल को काटना शुरू किया। जैसे ही वो 4-5 डोरियां उसने काटी उसकी जाल की, उसके बाद उसका मुख बाहर आ गया। मगर का मुख बाहर आ गया। मगर का मुख बाहर आते ही उसने बालक का पैर पकड़ लिया। बालक का पैर पकड़ लिया तो बालक एकदम से चिल्लाया, अरे ये क्या? उसने कहा, तुम मेरे भोजन हो, मैं भूखा हूं। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान बचा रहा था, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। बोले, कौन सा वादा, कैसा वादा? बालक को उसके पैर पकड़ने से उतनी वेदना, उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना उसका वादा तोड़ने से उसका दिल दुख रहा था। उसने कहा, तुमने अभी वादा किया था, तुमने खुद वादा किया था कि तुम मेरी जान बख्शोगे और तुम मुझे जो है, मैं तुम्हारे लिए भगवान का रूप हूं, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, ऐसा घृणित कृत्य तुम कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था, लेकिन तुम अब अपने शब्दों से पलट रहे हो। बोले, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान है कि मैं भूखा हूं और तुम मेरे सामने भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ये गलत है। उसने कहा, ये जगत की रीत है। मगर बोला, ये जगत की रीत है, ऐसा ही होता है इस दुनिया में। तो बालक को बड़ा दर्द था। बालक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसा नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। उसने कहा, पूछ लो किसी से भी। अब बालक का पैर मगर के मुख में था, लेकिन जाल अभी पूरा कटा नहीं था, लेकिन मगर के मुख में उसका पैर था। और बालक को दर्द भी हो रहा था, लेकिन बालक ने पूछा। वहीं एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ पर पंछियों का घोंसला था, चिड़िया रहती थी। बालक ने पूछा कि सुनो पंछियों, सुनो, ऐसे ऐसे इस मगर की मदद मैंने की और ये अब मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही कर रहा है? ये कहता है जगत की रीत है, ऐसा ही होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में अन्याय ही अन्याय है, ऐसा ही होता है। पंछियों ने कहा, मगर सही कह रहा है, हम दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ते, हम पेड़ों के शिखर पर, ऊंची ऊंची डालियों पर अपना घोंसला बनाते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, घोंसले में अंडे देते हैं।
और हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अचानक कोई सर्प आता है और वो सर्प अंडे खाता है, हम देखते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं। अन्याय ही अन्याय है इस दुनिया में। मगर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। बालक परेशान हो गया था, व्यथित था। बालक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और से पूछूंगा। वहीं तालाब के किनारे एक गधा चल रहा था। उसने गधे को आवाज दी कि सुनिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब ये कहता है कि ये जगत की रीत है, तुम क्या कहते हो? गधे ने कहा मगर सही कह रहा है। मैं धोबी के पास था, मैं जवान था, हट्टा कट्टा ताकतवर था। धोबी मेरे ऊपर मैले कपड़ों का बोझ लादता था और घाट तक ले जाता था। घाट से वापस आना, घाट तक जाना, खूब बोझ लाद करके मैं उसकी मदद किया करता था। वो मुझे खाने पीने को भी देता था। लेकिन अब मैं बीमार और कमजोर हूं। धोबी ने मुझे मना कर दिया। धोबी ने कहा भाई तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें और खाने को नहीं दे सकता, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैंने जवानी भर उसकी सेवा की, लेकिन आज मेरे कष्ट के समय में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। इस दुनिया में अन्याय ही अन्याय है। लेकिन बालक को अभी भी असहमत था वो इन बातों से। उसे लगा नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। उसने कहा मगर मुझे किसी और से पूछना। मगर ने कहा भाई पूछ ले, अन्याय इस दुनिया का हिस्सा है। बालक ने जाते हुए खरगोश को आवाज दी। वहां से खरगोश गुजर रहा था। खरगोश को आवाज दी कि सुनो भाई, ऐसे ऐसे ये किस्सा हुआ है मेरे साथ में। इस मगर को मैंने बचाने की कोशिश की और ये मगर मुझे अब खाना चाहता है, तुम्हारी क्या राय है? खरगोश चतुर था। खरगोश ने कहा कि भाई मैं एक पक्ष की राय सुनकर के फैसला नहीं दे सकता, मगर को भी तो बोलने दो। मगर ने कहा हाँ, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं बोलूंगा और बालक का पैर छूट जाएगा। तो उसने कहा मुझे तुम्हारी बात प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही, जरा ढंग से बोलो। तो उसने कहा मैं बालक का पैर छोड़ूंगा, ये भाग जाएगा। उसने कहा मगर तुम वास्तव में मूर्ख हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम अपनी पूंछ के एक वार में बालक को मार सकते हो। बालक का पैर छोड़ो और मुझे बताओ क्या हुआ था। मगर ने बालक का पैर छोड़ा और मगर बताने लगा कि देखो ऐसा है, मैं जाल में फंसा था। इतने में खरगोश ने कहा बालक भागो, यहां से भागो। बालक वहां से लड़खड़ाता हुआ आगे को चला। मगर का मुंह जाल से खुल गया था, लेकिन पूंछ अभी भी जाल में। मगर छटपटाया, लेकिन वो जाल से निकल नहीं पाया। बालक किनारे आ गया। किनारे आ गया और खरगोश ने कहा मगर से देखो, ये जगत की रीत है, धोखेबाज के साथ धोखा ही होना चाहिए, ये जगत की रीत। बालक अपने घर चला गया। पूरा किस्सा अपने घर वालों को सुनाया, गांव वालों को सुनाया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले लाठी डंडों और पत्थरों के साथ में तालाब के पास आए। तालाब के पास आने के बाद में उन्होंने पत्थर मारकर, डंडे मार करके मगर को मारा। बालक भी साथ आया था। बालक के साथ बालक का कुत्ता भी आया था। बालक का कुत्ता, उसने अचानक कहीं खरगोश को देखा और वो खरगोश की तरफ झपटा। बालक घायल था, पैर उसका लहूलुहान था। बालक चिल्लाया कि अरे नहीं मोती, रुको 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 मोती। लेकिन जब तक वो बीच में पड़ पाता, कुछ कर पाता, कुत्ते ने गर्दन पकड़ ली। कुत्ते ने खरगोश की गर्दन पकड़ ली और झटका दे करके मारा। बालक वही पत्थर पर बैठ गया, हताश हो गया। बालक कहता है मगर मैं सही कह रहा था, यही जगत की रीत है, अन्याय ही अन्याय है इस संसार में। देखिए, ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या कारण थे। हमारे ऋषि मुनियों ने और प्राचीन जो ब्रह्म ज्ञानी रहे, उन्होंने कहा इस जगत में होने वाली तमाम घटनाएं, उनके रहस्य हम नहीं जान पाते, वो क्यों होती हैं, क्या कारण है उनके पीछे।
लेकिन हमें मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से किसी भी समस्या के निदान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिनकी हमने कल्पना ही नहीं की। अब ये कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है, कोविड-19 वाली प्रॉब्लम है, लोग ऐसा सोचते हैं हमने ऐसा क्या किया था जो हम घरों में नजरबंद हो गए, बंद हैं हम, हमारे पास करने को कुछ काम नहीं बचा, आय का जरिया खत्म हो गया। डिप्रेशन आता है लोगों में। डिप्रेशन ना आए, समस्या से लड़ना और समस्या का हल खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज का एक पीरियड होता है, हर ताले की चाबी होती है, हर समस्या का एक काल होता है, उस काल के बाद वो स्वतः खत्म हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द हमें इस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। हम लोग फिर से पुरानी वाली जिंदगी जिएंगे, लेकिन जीवन शैली में थोड़े से बदलाव होंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे। उन सकारात्मक बदलावों की मैं आशा करता हूं और दुनिया को आप अपनी जिंदगी को, अपने पारिवारिक जिंदगी को, अपनी व्यावसायिक जिंदगी को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं। मेरी वेल विशेस आपके साथ है। नमस्कार।